हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी। आज 15 तारीख है, सैटरडे है और पूरा घर यहाँ से वहाँ उथल पुथल जो है वो हो रहा है क्योंकि जाने की तैयारी चल रही है। सुबह की देखो सफाई वगैरह जो है वो हो चुकी है। कल मैंने छत की भी सफाई कर दी थी। आज थोड़ा सा बाथरूम जो है वो क्लीन करना है क्योंकि कल शिप्रा और अथक भी आ रही है, मेरी सिस्टर और उसका बेटा। ठीक है, तो अब जाने की तैयारी चल रही है तो सारा इधर से उधर हो रहा है। अब कहाँ जाने की तैयारी चल रही है, कहाँ हम जा रहे थे, इतने दिनों मैंने क्यों नहीं बताया, तो वो अब मैं बैठ के आप लोगों को बताती हूँ। तो काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैं जा रहे हैं बोल रही हूँ, लेकिन अब जा कर रहे हैं। और मैंने इतने दिनों क्यों नहीं बताया, इतने दिनों इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ भी प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं था, कुछ भी बुकिंग हुई नहीं थी। कल जाके जो है बुकिंग हुई है हर चीज़ की। तो मैंने सोचा अब जो है आप लोगों को बता देना चाहिए कि हम जा कर रहे हैं। शॉपिंग तो हमने कर ली थी लेकिन फिर भी डामाडोल स्थिति थी कि जाएंगे नहीं जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम लोग का तो इस साल कहीं भी जाने का दिल नहीं था क्योंकि देखो इस साल की शुरुआत में ही पापा चले गए और पापा को भी 5 महीने हुए। ठीक है, देखो लेकिन बच्चों का तो दिल होता है ना। तो इलू काफ़ी जिद कर रही थी कि मम्मी घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। तो लास्ट ईयर हम मनाली गए थे और जब हम मेरे भाई के साथ ही गए थे, मेरा भाई भाभी और जो मेरी सिस्टर का लड़का है। फिर हमने प्लान किया था कि इस साल केदारनाथ जाएंगे। फिर ये भी था इनका कि इस बार जाएंगे तो इंडिया से बाहर ही जाएंगे घूमने। बट इस साल पापा चले गए तो किसी का भी दिल नहीं था, ना ही मेरा दिल था। आज भी अभी भी मेरा दिल नहीं है घूमने का। बट ईलू का काफ़ी मन था तो हमने सोचा चलो इसको छोटा सा ट्रिप करवा देते हैं। छोटा सा तो नहीं है, देखो स्टेट से बाहर जाएंगे तो ट्रिप बड़ा ही हो जाता है कि 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं। तो हमने इसको बोला कि मसूरी घूम ले क्योंकि हमारा हिमाचल हो चुका है। अभी हमारा दार्जिलिंग वगैरह उस साइड का नहीं हुआ है, बट वहाँ पे जाने पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बाय फ्लाइट ही हम लोग जाएंगे जब भी जाएंगे दार्जिलिंग वगैरह, तो क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है तो हम वहाँ पे एयरपोर्ट को उतरे और वहाँ से पैकेज स्टार्ट कर देंगे। बट इस अभी कुछ फिक्स ही नहीं था तो ये फ्लाइट्स वगैरह भी बुक नहीं थी और जल्दी में करवाओ तो देखो प्राइस भी ज़्यादा लगता है। तो मैंने इसको बोला कि इलू मसूरी का कर ले क्योंकि हिमाचल हमारा अधिकतर हो गया, हमारा उत्तराखंड भी अधिकतर हो ही गया है। बट इलू मसूरी नहीं गई हुई है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद जो हम घूमने गए थे अपने हनीमून पे मसूरी ही गए थे, तो उस टाइम पे इलू तो थी नहीं, तो इलू ने मसूरी नहीं देखा। तो मैंने कहा चलो वो प्लान बना लेते हैं। अब प्लान बना लेते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे भाई भाभी से भी पूछा जाए क्योंकि देखो मुझे आजकल अकेले जाने में मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, डरती हूँ मैं क्योंकि जब से लाइफ में कई हादसे हुए ना, पल्लव जी का, पापा का, तो उसके बाद मुझे अकेले जाना में बहुत डर सा लगता है कि कोई एक फैमिली साथ होनी चाहिए। बहुत पता नहीं अजीब से मेरे दिल पे जिंदगी को लेकर डर बैठ चुके हैं। तो उससे पूछा सही मतलब कि तैयार रहता है, उसका घूमने का रहता ही है दिल। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी का भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, मम्मी को भी ले चलते हैं, शिप्रा को भी ले चलते हैं। वो भी पल्लव जी के जाने के बाद कहीं पे भी नहीं गए। तो हम सबकी लाइफ में इतना दुख आ चुका है कि थोड़ा सा हम बाहर जाके थोड़ा सा क्या पता ठीक फील करें, थोड़ा सा फ्रेश फील करें। तो मैंने सोचा क्यों मैं अकेले ही क्यों फ्रेश फील करूं। दुख तो मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी सिस्टर की लाइफ में भी बहुत सारे आए हैं, तो क्यों ना उनको भी थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए लेके जाए। तो पूछा तो मई से ये प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग काफ़ी उन लोगों को पूछा तो भाई तो तैयार था, भाभी भी तैयार थी, फिर मम्मी, तो हम लोग सब जाते तो मम्मी को तो वैसे ही जाना पड़ता। मम्मी का वैसे दिल नहीं है, शिप्रा का भी दिल नहीं होता है, देखो लाइफ में ऐसा कुछ हो गया है तो। बट उसको भी फोर्स किया, उसको छुट्टियां मिल रही नहीं थी यूनिवर्सिटी से क्योंकि उसकी एडमिशन टाइम था और सारा एडमिशन का वही संभालती है, तो उसको छुट्टियां नहीं मिल रही थी। बट सबका प्रोग्राम बन चुका था तो फिर उसने मेल डाला कि भाई मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी पूरी फैमिली जा रही है तो मैं अकेले कहाँ रहूँगी। तो ऐसे करके उसके बॉस ने अप्रूव कर दी कि हाँ भाई ये कभी छुट्टी लेती नहीं है। तो दूसरे बंदों को डांट करके इसकी छुट्टी अप्रूव की, शिप्रा की, कि इसको EL दो क्योंकि इसकी हमेशा कैंसिल हो जाती है। तो फिर उसकी अप्रूव हुई तो सबके जाने का एक दिन बना कि चलो हाँ चलते हैं। ठीक है, जैसे ही बना तो जो मेरी भाभी है वो जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी में वो आ गया काम। तो डीन ने बोला कि आप छुट्टी ले नहीं सकते हो क्योंकि कोई विजिट वगैरह आने वाली है। तो उसकी छुट्टी जो है उसको नहीं मिली, तो मम्मी और भैया का तो कैंसिल हो गया, भैया भाभी और मम्मी का कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से फिर वो लोग नहीं जा रहे थे तो शिप्रा का भी डामाडोल स्थिति हो गई। तो फिर
हमने कहा क्या करें, हम भी कैंसिल करें, क्या करें क्या नहीं। मैं भी दुखी थी, मैं 3-4 दिन में काफ़ी डिप्रेशन में थी, मुझे पापा की जो है याद आ रही थी और मेरा दिल ऐसे घूमने का है नहीं, बट बच्चों के लिए हमें देखो सब कुछ करना पड़ता है। तो बच्चों के लिए सोचा कि चलो चलते हैं। फिर शिप्रा के भी ना अथक दुखी हो रहा था, तो अथक की वजह से शिप्रा ने सोचा कि अब मुझे छुट्टियां तो मिल ही गई हैं, अब बीकानेर 7 दिन बैठने से तो क्या ही मतलब है। तो हमने उसको भी बोला कि चल चल ले, तो वो मान गई। तो शिप्रा, अथक, मैं, ये और ईलू का फिर एंड में जाके प्रोग्राम बना। अब उसमें भी बहुत डाउन डबल था, तो इस वजह से फिक्स ही नहीं हो पा रहा था। तो कल जाके बस बुक कराई है, यहाँ से जयपुर टू देहरादून हम बस में जाएंगे, फिर देहरादून से हमारा पैकेज स्टार्ट होगा और देहरादून फर्स्ट डे घूमेंगे, फिर मसूरी और धनौल्टी, लैंडौर वगैरह जाने का भी था हमारा, क्योंकि मेरे भाई की काफ़ी इच्छा थी कि लैंडौर जाए मसूरी से, क्योंकि एक वो पीस वाली जगह है और आजकल काफ़ी लोग लैंडौर जो है वो जा रहे हैं। बट अब भाई नहीं जा रहा था, तो हमने कहा कि उसके मन की जगह थी, तो हमने लैंडौर तो कैंसिल किया ताकि ट्रिप थोड़ा छोटा हो जाए। तो 3 नाइट्स 4 डेज का ट्रिप है, जिसमें कि धनौल्टी, मसूरी और देहरादून जो है वो हो जाएगा। 1-2 दिन तो देखो आने जाने के हो जाते, तो पूरा पैकेज ले लिया है हमने। तो अब फिक्स हुआ है पूरा, तो अब जाके बता रही हूँ कि हम लोग मसूरी जा रहे हैं 17 साल बाद में भी। हाँ, 8 मई को हम लोग गए थे, शादी हुई थी, शादी के 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद हम घूमने गए थे, क्योंकि इन्होंने तो शादी होते ही बोला था कि चलते घूमने। मैं उस टाइम काफ़ी शर्माती थी, मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं थोड़े टाइम बाद चलेंगे और करके। तो फिर हमने मई में प्लान बनाया था, मैं और ये गए थे मसूरी, ऋषिकेश और देहरादून घूमे थे। तो जिस जगह पे हम गए थे शादी के बाद फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद हम 16 या 17 साल बाद जा रहे हैं। अब तो काफ़ी चेंज भी हो गया होगा, तो मैंने कहा चलो चलते। अगर हम तीनों का बनता तो हमने सोचा हुआ था कि मसूरी प्लस नैनीताल दोबारा जाएंगे। नैनीताल गए भी हमें काफ़ी टाइम हो गया, ईलू 6 साल की होगी तब कहीं गए थे, 8-9 साल हो गए। बट शिप्रा को छुट्टियों का पूरा रखना था कि उसको वहाँ से भी यहाँ आना था, यहाँ से वहाँ जाना था और वहाँ से वापस आकर यहाँ से वापस बीकानेर जाना था। तो उसका देखते हुए हमने छोटा सा ट्रिप फिर प्लान किया। तो इस तरीके से हम यहाँ जा रहे हैं और घूम के आएंगे, इसीलिए ये सारी तैयारियां चल रही थी। तो ये देखिए घर का कुछ ये हाल हो रहा है सफाई करने के बाद भी, तो काफ़ी दिन से सोच विचार चल रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे तो मैंने डाल लिए ईलू, और इनके इसमें एक बार ऐसे ही डाल दिए थे, तो मैं सोच रही हूँ प्रेस करके डालूँ कि नहीं डालूँ, या प्रेस ही ले जाऊँ तो वहीं पे कर लेंगे। ये पे मैंने एक बार अपना ऐसे ही डाल दिया था कि बस यूँ ही डाल लेते हैं। तो इस वाले में मेरे हो जाएंगे, जिसमें कि बाकी चीज़ें भी हमारी आ जाएंगी, ईलू और मेरी जो मेकअप का सामान भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। इसमें तो ईलू और इनके हो गए, इसमें मैंने सोचा था ये करेंगे। एक बैग और बस मैं बनाना चाहूँगी और ज़्यादा नहीं, जो कि ऊपर रखे हैं वहाँ पे रखे हैं, तो फिर मुझसे उतर रहा नहीं है, तो फिर मैंने एक बार इसी में डाल लिया। तो ये देखो, ये शूज़ जो हैं मैंने कल साफ़ कर लिए थे, हम मनाली गए थे ना तब लिए थे। अब उसके बाद हमने पहने ही नहीं, 3-4 दिन बस मनाली में पहने। तो फिर ये बोल रहे थे शूज़ ले लो, शूज़। मैंने कहा नहीं, शूज़ मैं यूज़ ही नहीं लेती। तो मेरे पास बहुत सारी जोड़ी शूज़ की रखी हैं, क्योंकि हर बार कभी साउथ गए तो कभी कहीं गए तो मैंने शूज़ तो खरीदे, बट फिर मैंने उनको बाद में यूज़ नहीं लिया। तो मैंने ये मनाली के टाइम जो खरीदे थे, ये देखो, ये ही मैंने वॉश कर लिए। ये लू भी शूज़ नहीं पहनती है, तो वाइट वाले तो इसने यही रख लिए। गम बूट्स और ये बेली और सैंडल लेके आई थी, जो कि डेली यूज़ में आएंगी, तो वो मैंने खरीद ली थी, तो वो भी मैं एक बार ले जाऊँगी। बाकी मेकअप का सामान है थोड़ा बहुत रख लिया। इयररिंग्स अभी तक नहीं आए हैं, इयररिंग्स जो है ख़राब हो गए हमारे, जो वो पहनते हैं ना ऐसे वेस्टर्न कपड़ों में, तो वो लेके आने हैं। तो आज और कल हमें काफ़ी जो है अभी भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट भी जाना पड़ेगा, खाने पीने का भी कुछ ले जाना है, दवाइयाँ भी जो है वो रखनी है, चार्जर वगैरह सब कुछ याद रखने हैं, जो स्मार्ट वॉच है उनके चार्जर रखने हैं। ये देखो, ये भी लेके जाऊंगी। तो ये सब कुछ देखो, कहीं भी जाओ तो बहुत कुछ जो है आपको सामान रखना पड़ता है, उन सब चीज़ों के चार्जर रखने पड़ते हैं। देखिए, हेयर स्ट्रेटनर लेके जाएंगे, हेयर ड्रायर लेके जाएंगे कि अगर कि बाल धोए वहाँ पे तो जल्दी से सूख जाएं। 2-3 दिन की बात है ना, 3-4 दिन बस का सफ़र और भी करते हैं, तो ये ले जाना है। इसमें एक बार के लिए मैंने डाल लिया है ये मेकअप का सारा सामान, वो भी दिखा देती हूँ। पर्स में ये सोचो ये वाला ले जाऊँ, स्लिंग बैग मुझे लाना था बट मैं ला नहीं पाई नया। एक तो मैं सोच रही हूँ कि एक जूक वाला जो है बड़ा वाला लेके जाऊँ, जिसमें कि सारी चीज़ें आ जाए। गॉगल्स वगैरह मैंने उस अटैची में ही डाल दी हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें रखनी पड़ती है, बाहर के कपड़े प्लस घर के कपड़े, 1-2 ईलू का नाइट सूट वगैरह डाला है, मेरा नाइट सूट और डाला है, तो जो कि मैं दिखा दूँगी। और बहुत सी चीज़ें रखनी है अभी, जो माइंड में आता जाएगा तो मैं रखती जाऊँगी। और कल रात हमें निकलना है, 8 सवा 8 की बस है हमारी, कल 1 बजे जो है शिप्रा आ जाएगी। तो फिर हम सब लोग अब कल देहरादून के लिए निकलेंगे, परसों देहरादून पहुँच जाएंगे। तो एक बार के लिए इस तरीके से रख लिया है। ये वाला जो पाउच था इसमें सारी लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, काजल हो गया, लिप बाम हो गया, वो रख लिया है ना। ये कुछ ब्रशेज़ हैं, है ना, ये रख ली हैं। एक और कांगी, ये रे,
तो ये हो गया। नीचे क्या रखा है दिखाती हूँ। ये देखो नेल पेंट भी जो है वो भी रखनी है। ये आईब्रो वाला जेल है, आईलाइनर है ना, और एक छोटा पाउडर ये यूज़ लेते हैं इसलिए। तो यहाँ पे एक बार ऐसे ही घसड़ पसड़ करके मैंने डाल लिया था। ये देखो एलोवेरा जेल है, नेल पॉलिश वाला रिमूवर वाइप्स है, ये लूज़ पाउडर है, आई शेडो रख लिया है ना। ये है सनस्क्रीन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मॉइस्चराइज़र हो गया है ना। बाकी छोटा सा तेल मैंने रख लिया है ना। कुछ ये बटरफ्लाई वगैरह रखे हैं, और ये ब्यूटी ब्लेंडर, ये जो है ईलू के और मेरे काम आते रहते हैं बालों को बांधने के लिए। ये वेट वाइप्स ले जा रहे हैं जो कि पर्स में ही रखूँगी मैं। और कंघा है, इसमें जो है कुछ इयररिंग्स और क्या है पता नहीं, हाँ ऐसे ही कुछ स्क्रंची वगैरह रखे हैं तो वो लेके जाएंगे। और अभी इसमें कई चीज़ें ऐड करनी है, इयररिंग्स डालने हैं मुझे अभी, तो वो लेके आने हैं। तो इसमें कुछ ये हैं रबड़ हो गए है ना, टिक टैक पिंस हो गए, और इसी में जब इयररिंग्स आ जाएंगे तो डाल लूँगी। तो ये देखिए, ये तो हम तीनों की स्मार्ट वॉच के चार्जर है। ये मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें नेल पेंट से सब लगा रखा है। ये नकुल का है, ये प्राची का है, और ये ईलू का है इस तरीके से है ना। और साथ में फिर ये एयरपोर्ट्स वगैरह है ना, इनके चार्जर हो जाते हैं है ना, मोबाइल के चार्ज हो जाते हैं। तो इतना चार्जर ही जो है जगह घेर लेते हैं। ये चार्जर सारे लेके जाऊंगी। साथ में घूमने जा रहे हैं तो सेल्फी स्टिक है ना, और ये वाला ट्राइपॉड मैं सोच रही ले जाऊँ तो टेबल वगैरह पे खाना खाएं तो रख के हम वीडियो बना सकते हैं। तो बड़े वाले बैग में ना ये ज़ूप का बैग ले लूँ। ज़ूप के काफ़ी स्पेशियस होते हैं, 2 एक और है मेरे पास बड़े, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस है। ये पहली बार मेरे पास PR के लिए आया था और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें मोबाइल वगैरह के लिए भी ना पूरा बना हुआ है, दिखाती हूँ। तो एक बार के लिए बस वगैरह में ये ठीक रहेगा, और फिर जब वहाँ पहुँच जाएंगे घूमेंगे तो स्लिंग बैग जो है वो ले लूँगी। मैं ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा लेके भी नहीं जाना चाहती हूँ। पता नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है यार पैकिंग में। एंड टाइम आ गया है और पैकिंग कुछ है नहीं। तो देखो, ये एक बार वापस से काउंट कर लेती हूँ मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। तो एक टॉप ये है, एक शर्ट ये है, एक ये टॉप है, एक ये शर्ट है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 है ना। एक फ्रॉक मुझे कल टेलर वापस देगा 5, और एक ये शॉर्ट फ्रॉक और लेके जा रही हूँ मैं। रात को भी हम लोग तो क्या चेंज कर लेते हैं, जब हम पूरा घूम के आते हैं फिर थोड़ा सा होटल पे ना रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम मॉल रोड निकल जाते हैं। तो ये देखो, ये 4 5 6 कपड़े जो है मैं लेके जा रही हूँ, और साथ ही में पैंट 4 5 भी लेके जा रही हूँ। देखो कैंपटी फॉल और है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कपड़े हो सकता है गीले वीले भी हो जाए, तो इसलिए फिर ब्लैक पैंट, व्हाइट पैंट, ब्लैक जीन्स डालूंगी, एक और ब्लू जीन्स डालूंगी, और ये स्कर्ट है तो ये डाल रही हूँ। तो ये नाइट सूट एक डाल रही हूँ। एक इसी को खोलूंगी ना जब तो धो लूंगी, तो कल मैं डाल लूंगी, तो 2 मेरे नाइट वाले हो जाएंगे, ठीक है। और बस 1 2 एक्स्ट्रा टी शर्ट ले जा रही हूँ सफ़र के लिए, एक आध पहन के जाऊंगी और एक आते वक्त पहन लेंगे। तो इस तरीके से मैं पैकिंग करूँगी। तो ये लेके जा रही हूँ बेली ब्लैक सैंडल लेके जा रही हूँ, व्हाइट पहन के जाऊँगी तो नहीं लेके जा रही हूँ, ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं तो घर बना के लेके जाती हूँ। शूज़ जो है अपन डाल लेना ही लूँ। हाँ, मैं सोच रही हूँ शूज़ तो यार बस में तो नहीं चलते, तो शूज़ जो है वो मैं डाल लूँगी, पॉलिथीन में ऐसे ही कर करके बैग में डाल लूँगी। मशीन चल रही है तो वो बोल रही है। तो ईलू के भी मैंने ये डाल के एक बार ऐसे रख दी, किसी के भी प्रेस नहीं किया मैं, क्योंकि प्रेस भी लेके जाती हूँ, क्योंकि प्रेस कर भी लो और फिर पैकिंग करते हैं ना, तो उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचते हो तो साल वापस हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट स्कर्ट है और ये टॉप है, एक ये इसकी शॉर्ट फ्रॉक है, एक टॉप है ये ब्लैक वाला, और ये इसका नया है, अभी तक इसे पहना ही नहीं है, और ये 2 और इसके नए हैं, तो ये है ना। और साथ में इसका नाइट सूट डाल लिया है, ये इसने स्कार्फ लिया था, और इसके 2 ऐसे एक्स्ट्रा और डाल लिए। साइकिलिंग शॉर्ट वगैरह भी डाले। मेरा साइकिलिंग शॉर्ट भी जाएंगे क्योंकि मैं भी शॉर्ट ड्रेस पहन सकती हूँ, तो साइकिलिंग शॉर्ट, ईलू के साइकिलिंग शॉर्ट भी डाले हैं मैंने, है ना। तो ये सब कुछ चीजें डाली। इनर विनर आप सबको बताने की जरूरत ही नहीं है, वो भी डलती है। बेल्ट लेके जाऊंगी, एक तो इसने तो बोला नहीं सिंपल सा ही यूज करूंगी, तो इसका सिंपल सा मैंने अपना बेल्ट जो है वो डाल लिया। गॉगल्स वगैरह यहाँ पे रखती है मैंने, ये है ना। इनकी कैप है और ये इनके कपड़े हैं, जीन्स है 2, और ये शर्ट है, देखो शर्ट टी शर्ट और ये शर्ट, 3 शर्ट इन्होंने लिए थे। तो ये इसमें मैंने प्रेस की नहीं है क्योंकि मैं प्रेस जो है वो लेके ही जाती हूँ, तो मैंने कहा वहीं पे जब रात को कर लेंगे, चाहे तो जब पहने होंगे तब कर लेंगे। तो ये देखिए, एक मैंने कैंची रख ली है, छोटी सुई धागा भी रख लिया है। कई बार क्या है ज़रूरत पड़ जाती है, तो छोटी कैंची सुई धागा भी जो है वो रख लेना चाहिए सफ़र में। मैं तो प्रेस भी लेके जाती हूँ, तो ये भी मैं रखती हूँ, तो ये भी रखेंगे। जो है दवाइयाँ जो है सफ़र के लिए प्लस वहाँ के लिए भी मैं रखती हूँ, जैसे कि बुखार की हो गई, सर दर्द वगैरह की हो गई, है ना, पेट दर्द की हो गई, पेट सेट करने की हो गई, उल्टी की हो गई, तो ये सारी दवाइयाँ भी जो है वो मैं लेके जाती हूँ।
कुछ खट्टी गोलियाँ, सुपारी वगैरह लेके रखती हूँ, और सौंफ हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, ये सब कुछ भी अपने पर्स में रखती हूँ, ताकि एक तो बस की वजह से, प्लस वहाँ पे भी कुछ मिले जल्दी से। आपके पास ही होना चाहिए, आप खरीद सकते हो, वहाँ पे मिलता सब कुछ है आपको दूसरे स्टेट में भी, बट एकदम से कुछ ऐसा हो जाए तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इलायची, लौंग है ना, सौंफ, और दवाइयाँ, उल्टी, पेट दर्द, दस्त की, पेट सेट की, सब कुछ मैं लेके जाती हूँ, बुखार की, तो ये लेके जाना है। तो कुछ दवाइयाँ हैं मेरे पास, कुछ जो है आज ये आएंगे तब लेके आऊँगी। कुछ खाने पीने की चीज़ें बच्चों के लिए, बिस्किट वगैरह है ना, तो वो बस वगैरह के लिए, प्लस थोड़ा बहुत ही ऐसे चक्कर मकर बच्चे करते ही रहते हैं। होटल में ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है, बट उससे पहले भी अगर थोड़ा सा इनको चक्कर मकर लेट नाइट भी करना हो तो इसके लिए भी मैं अभी लेके आऊँगी आज। सो गाइज, मैंने इलू को ना ये लगवा दिया है। अब ये क्या है वो मैं दिखाती हूँ। तो इसने लगाया ये है स्टेमियो का नेचुरल वैक्स है, पेनलेस इंस्टेंट हेयर रिमूवल पाउडर है ये, और अल्कोहल फ्री है, फॉर ऑल स्किन टाइप्स, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। तो ये मैंने इसको लगवा दिया है, क्योंकि ये शॉर्ट ड्रेस पहनेगी ना, तो इस वजह से मिनी स्कर्ट और पहनेगी, तो इससे इसका वैक्स हो जाएगा। कुल मिला के मैं जो है अपनी ज़रूरत का A to Z सामान लेके जाती ही जाती हूँ। तो एक एक सोच रही हूँ गर्म कपड़े भी रख लूँ, कोई रात को कहीं ठंड ना पड़ जाए। वैसे तो वहाँ पे टेम्परेचर देहरादून में तो 41 42 चल रहा है मे बी, बट मसूरी में तो बिल्कुल नॉर्मल है, 30 है शायद, ऐसे करके। लेकिन नैनीताल भी हम गए थे, सुबह को होता था टेम्परेचर थोड़ा सा 30 तक, और रात को थोड़ी सी सर्दी लगने लगती थी। तो हल्के हल्के एक एक गर्म जोड़ी भी रख ही लूँगी मैं। तो ये सारी जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ, ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दी है कि क्या ले जा रही हूँ, क्या नहीं ले जा रही हूँ, है ना। तो अब मुझे लगता है कि किसी में प्रेस करनी चाहिए। 2 जीन्स से मैंने धोई थी, दो एक ब्लू मेरी और इलू की, और एक ब्लैक धोई थी, तो वो जो है वो मुझे प्रेस करनी है, वो प्रेस करके। तो अब ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जाने में पता है क्या है, कि चूचू चूचू का क्या हो, ठीक है, कि हमारे पीछे से इसको डॉग भी बाइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये गर्मी में रहेगी भी कहाँ, मैं तो इसको एसी पे रखती हूँ, दिन भर हम इसको कमरे में ही रखते हैं। ये बहुत कोशिश करती है बाहर जाने की, तब भी रखते हैं, एसी पे ही रखते हैं। मैं चली जाऊंगी तो ये देखो छत में तो रहती है, भरी धूप कहाँ रहेगी, नीचे बैठी रहती है। अब नीचे बैठी रहेगी तो फिर वो डॉग आके इसको बाइट कर जाएगी। सबसे बड़ी टेंशन मुझे वो है कि दूसरी गली के 2 डॉग्स आते हैं और इसको बाइट कर जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे तो डॉग हॉस्टल छोड़ो, डॉग हॉस्टल में बात कर ली, वो लोग नहीं रखते हैं। वो लोग ये बोलते हैं जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उसको हम नहीं रखते। हमने 2 जगह बात कर ली, 2 बार बात कर चुके हैं, बट वो कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं रखते हैं। तो है तो ये पेट ही ना हमारी, तो अगर स्ट्रीट डॉग को भी अगर किसी ने अपना पेट बना रखा है तो उसको भी तो रखना चाहिए ना। दूसरी बात ये, अगर मैं कोई मान भी जाए डॉग हॉस्टल वाला, तो ये रुकने वालों में से नहीं है, बहुत रोएगी, ये बहुत बवाल मचाएगी। आपने देखा था ना पीछे से मेरा पूरा जो बेड है, गद्दा है, वो ख़राब कर दिया था। तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम है मुझे। हालांकि हम इसका दूध, ब्रेड, पेडिग्री, बिस्किट सब नीचे दे जाते हैं, मम्मी भी दे देती हैं खाना, बट ये हम हमारे बिना खाएगी नहीं खाएगी, क्योंकि इसको खिलाने में हम खुद ही बड़ी मशक्क़त करते हैं। ये खाती बड़ी मुश्किल से, अभी गर्मियों में तो ये बिल्कुल ही बड़ी मुश्किल से खाती है। तो दिन भर मैं इसकी टेंशन में रहती हूँ कि खाएगी नहीं खाएगी, ठीक है। वो लोग भी दे देंगे दूध, रोटी और कुछ भी दे देंगे, मम्मी दे देगी, लेकिन ये खाएगी क्या, और खाएगी भी इसके लिए भी अगर रखें तो इसका एक इकलौता दोस्त है इस दुनिया में, तो वो आके इसका खाना खा जाएगा और ये भूखी रह जाएगी। तो ये वाली टेंशन मुझे अलग चल रही है, और उसके बाइट करने की अलग चल रही है। तो इसीलिए मैं जाना नहीं चाहती थी, बट वो इलू का भी देखो मन देखना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये फिर गर्मी में बाहर सोएगी और रात को भी बाहर सोएगी, बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये हमारे घर पे ही अंदर आती है। इसकी आदत बस यही है कि हमारे साथ ही रहती है। तो वो वाली दिक्कत है यार कि कहाँ जाएगी। नीचे हालांकि शेड लग रखी है और नीचे छाँव भी रहती है, सब कुछ रहता है। गाड़ी वाला जो पोर्च है वहाँ पे भी सब कुछ छाँव रहती है, लेकिन वहाँ पे क्या करती है कि वो जो इसको डॉग बाइट करती है ना, वो आ जाती है, घुस जाती है, पता नहीं कैसे। तो वो इसको बाइट कर गई, तो वो टेंशन। तो चलो खाने की भी मैं ना लूँ टेंशन के, वैसे तो जब भी हम जहाँ भी जाते हैं तो इस अपनी तरफ से भी दे जाते हैं और वो मम्मी भी दे देती हैं। तो ब्रेड, दूध, ये ऐसी चीज़ें ही खाती है ना। तो दही और ये खाती नहीं, पेडिग्री भी ये थोड़ा मुश्किल से ही खाती है। तो यही सब है। हम तो इसको 4 प्रयास करते हैं कि इसकी पसंद की चीज़ें जो है वो दे देते हैं। कभी इसके ग्रेवी ला देते हैं, तो कभी कुछ खिला देते हैं, तो कभी पनीर खिला देते हैं। बट पीछे से ये कुछ खाए ना खाए और उसके बदले में दूसरा वाला डॉग खा जाए, तो मैं चीज़ें तो भर के ला के रख दूँ इसको, बट ये खाए तो सही ना। चलो फिर भी मैं लाके रखूँगी, देके जाते ही हैं, और दूध रोटी भी मिल जाएगी इसको, नीचे बर्तन वर्तन भी दे जाती हूँ मैं, तो दे देंगे। बट
ये खा पाएगी कि नहीं खा पाएगी, दूसरा वाला डॉग ना खा जाए और दूसरा इसकी जान पे ना बनाए, वो दूसरे वाले डॉग्स आके इसको बाइट ना कर दें, ये सबसे बड़ी टेंशन है। तो कोई डॉग हॉस्टल वाला रख लेता है तब तो ठीक है, वरना पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं डॉग हॉस्टल वाले कि हम स्ट्रीट डॉग्स को नहीं रखते। स्ट्रीट डॉग क्या प्राणी नहीं है, जीव नहीं है? ये वाली बात मुझे बड़ी अजीब लगी। तो ये टेंशन चल रही है, तो इसीलिए ना मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।